इस वीडियो में अपन देख रहे होंगे एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन, है ना, टीसीएस एनक्यूटी के लिए। ठीक है, वैसे ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो है तो किसी भी कंपनी के लिए रेफ़र किए जा सकते हैं, पर ये जो 13 क्वेश्चंस है ना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 2020-24 टीसीएस एनक्यूटी में जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, है ना। तो इसके लिए ना ये अभी मैंने कम से कम 50 वीडियोस देख रखे हैं, है ना। और सच बता रहा हूँ, सब में मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। 13 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एचआर इंटरव्यू के, इनको प्रिपेयर कर लेना, है ना। कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हुआ भी नहीं फंसा तो तुम एबल हो जाओगे क्या करने के, आंसर देने के। तुम्हें एचआर इंटरव्यू में क्वेश्चन के आंसर देने कैसे हैं पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब अपन देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। अपन एक बात और बता दूं, क्वेश्चन के साथ आंसर भी देखने वाले हैं यहाँ पे अपन। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे हैं, सर हम एचआर इंटरव्यू में कैसे आंसर दें, है ना। तो देख लेना कि क्या करना है। ठीक है, अब तुम्हें पता चलने वाले सारी चीज़ें, तो दिक्कत कोई दुविधा तकलीफ वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई टीसीएस। बहुत सारे एचआर पूछते हैं कि वाई टीसीएस, तुम टीसीएस को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो बढ़िया से खूबसूरती से आंसर देना है। ऐसे आंसर दो कि एचआर इंप्रेस हो जाए, उसे लगे कि तुम कभी छोड़ के जाने नहीं वाले कंपनी। सबको पता है, हमको पता है, सबको पता है कि एक ना एक दिन 2 साल बाद 3 साल बाद तुम छोड़ के दूसरी कंपनी में स्विच कर ही दोगे। ठीक है, तो वाई टीसीएस का मतलब इसमें अपन को ये बताना है कि टीसीएस जो है ना अपनी ड्रीम कंपनी है ना। हमारी ड्रीम कंपनी है। बहुत टाइम से हमने टीसीएस के बारे में सुन रखा है। टीसीएस बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा लर्निंग प्रोवाइड करती है ना। साथ में बताना ये भी है कि ड्रीम है तो क्यों है ना। जस्टिफाई करो अपनी बात को, है ना, कि टीसीएस ग्रोथ का अच्छा मौका देती है, टीसीएस हमारी फैमिली के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करती है ना। और टीसीएस मतलब कि एक प्रकार से बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई, ऐसा बताओ उसको, है ना। अगला क्या है दूसरा, वाई शुड वी हायर यू। तो तुम्हें ही क्यों हायर करूं, ऐसा क्वेश्चन एचआर पूछ लेता है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं पर उनमें से तुमको क्यों हायर करूं मैं। तो तुम्हें ऐसा बताना है कि मतलब है तो यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट, पर मेरे पास जो टेक्निकल स्किल है ना, मेरे पास जो हार्ड वर्किंग है, टाइम मैनेजमेंट है, वो चीज़ ना लैक करती है कुछ लोगों में, है ना। और साथ के साथ मेरे अंदर जो जो स्किल है वो आपके रोल के लिए ना, वो डिजिटल है, निंजा है, प्राइम है, इस रोल के लिए ना परफेक्ट है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकता हूँ, टीम लीडिंग की भी स्किल है मेरे पास, है ना। अपने हिसाब से चीज़ों को ना ऐसे जस्टिफाई करो कि बस मज़ा ही आ जाए उसको सुन के। फिर थर्ड अपना क्वेश्चन क्या है, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, है ना। तो यस, आई कैन वर्क अंडर प्रेशर बताना है। और कैसे इसके साथ बताना है, जैसे अपन काम करते आ रहे हैं, 10th में बोर्ड एग्जाम का प्रेशर, 12th में बोर्ड एग्जाम का प्रेशर, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम पे एग्जाम का प्रेशर। तो हम प्रेशर झेलने की आदत बन चुकी है हमारी, है ना। और हमें ये खूबी होनी चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, सो दैट आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, ऐसे बताना है। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए बहुत ही मस्त तरीके से, है ना। ऐसे बताओ कि स्ट्रेंथ हो और वीकनेस भी स्ट्रेंथ हो, पर उसको लगे कि ठीक है। देखो जैसे वीकनेस में अपन बता सकते हैं सबसे पहले कि जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे, है ना। कुछ लोगों की वीकनेस होती है ये, तो ये वीकनेस हो सकती है। या फिर ये वीकनेस हो सकती है कि मैं जब काम करता हूँ तो काम में थोड़ा देर लगा देता हूँ, क्योंकि मैं अपने ही काम को जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ, एकदम एरर फ्री, बहुत ही बढ़िया काम, तब तक मैं काम करता ही रहता हूँ। सो इस वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये मेरी वीकनेस है। स्ट्रेंथ ये है कि मैं काम को बहुत अच्छे से करता हूँ, काम ऐसा नीट एंड क्लियर, है ना, अट्रैक्टिव। साथ के साथ मेरी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। साथ के साथ मैं लीडरशिप स्किल्स अच्छी मेरी स्ट्रेंथ है ना। टॉकिंग टू पीपल, है ना, नए नए लोगों से बात करना मेरी स्ट्रेंथ है ना। ये भी कम्युनिकेशन भी एक अच्छी स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है, फिर अगला है फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या है कि सबके पास अपना अपना फैमिली बैकग्राउंड है ना। तो कुछ, पर इसमें भी अपन को ऐसे नहीं बताना है कि उसको लगे कि कल ही तुम किसी वजह से छोड़ दोगे कंपनी को। ठीक है, उसको लगना चाहिए कि तुम ही फिट हो, है ना। ऐसा फैमिली बैकग्राउंड में रोना नहीं, रोने